स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला जी की पुस्तक का प्राकथन सुने। आधुनिक हिंदी उपन्यासकारों में श्रीमती मृदुला सिन्हा जी एक हैं। उनके उपन्यासों में सीता पुनी बोली, घरवास, ज्यो मेहंदी को रंग को अध्ययन के मुख्य केंद्र पर रखकर प्रस्तुत पुस्तक की संरचना की गई। आधुनिक नारी लेखिकाओं में मृदुला जी का योगदान अधिक ही रहा है। उनके उपन्यासों के नारी पात्रों की संवेदनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ही इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य था। सीता पुनी बोली उपन्यास शक्ति संपन्ना सीता की संवेदना जो आम नारियों में प्रायः पाई जाती है उनमें भी थी, पर सीता लोकलाज के डर और जनकपुर एवं अयोध्या की मान रखने के लिए मौन धारण कर सारी वेदनाओं को सहते सहते ही धरती में समा गई। इसका अर्थ यह नहीं कि सीता ने राम को क्षमा कर दिया। जनकपुर के राजा विधेय जनक की दुलारी राम की सहधर्मिणी की स्मृतियों पर आधारित रचना ही सीता पुनी बोली है। उपन्यास लेखन से प्रस्तावित मृदुला जी से किसी ने प्रश्न किया कि आत्मकथा कैसे लिख सकती हैं। अंतरंग से अंतरंग व्यक्ति किसी की आत्मकथा कैसे लिख सकता है। इसके बाद भी मृदुला जी अपनी कलम चलाना ही उचित समझकर रचना करना ही आवश्यक समझा। रचना प्रारंभ करने से पूर्व लेखनी उनकी जितनी थमथमाई उतनी ही सहज गति से आगे बढ़ी, मानो मैथिली स्वयं अपना मानस खोलकर अपने दर्द को उड़ेल रही हों। उनके लेखनीय मानस को इस रचना से संतोष और सुख मिला है। सीता पुनी बोली उपन्यास में सीता के मानसिक वेदना का चित्रण किया गया है। उनके राजमहल से लेकर वन और आश्रम जीवन में अनेक सामाजिक संबंधों में बटी सीता की स्मृति त्रेता युग से प्रवाहित होती हुई आज भी जनों के हृदय और भारतीय मानस पर रची बसी है। उपन्यास में नारी की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए अंत में धरती में समाने हुए सीता ने घोषणा की कि मैंने इक्ष्वाकु वंश के कुल बीजों को अर्थात लव कुश को पाल पोस कर प्रतापी बनाकर उनके पिता तक पहुंचाकर अपना दायित्व पूर्ण किया है। असंख्य संतानों की माँ के सानिध्य में मुझे जाने दो। चलते चलते सीता थक चुकी है। उन्होंने सोचा कि पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए धरती ही उपयुक्त स्रोत है। सीता मानसिक रूप से थक चुकी थी, इसलिए अपनी माता का आलिंगन करना चाहती थीं। अपनी माँ के सत में विलीन होना चाहती हैं। सीता पुनी बोली उपन्यास तुलसीकृत श्री रामचरितमानस से प्रेरणा लेकर लिखा गया है। तुलसीदास वाल्मीकि द्वारा रचित राम कथा को लेकर कई कथाएं लिखी गई हैं। आधुनिक साहित्यकारों ने भी अपनी कालजयी रचना का विषय इसे बनाया है। फॉदर कामिल बुल्के की विभिन्न भाषाओं में रामायण के भावों को संग्रहित किया है। इन रचनाओं से ठसाठस भरे अक्षर भंडार में राम कथा पर आधारित एक और रचना का प्रवेश क्यों का उत्तर तो नारी की मनोवेदना को लोगों तक पहुंचाने का एक और प्रचार हुआ है। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।